तो आज की इस प्रस्तुति में हम समझेंगे किस प्रकार सुषुम्ना नाड़ी के प्रवास ही संभव हो पाता है कैवल्य का अनुभव। चाहे वो हठ योग प्रदीपिका हो या विज्ञान भैरव, सभी जगह कुंभक को सर्वश्रेष्ठ शक्ति बताया है। भैरव तंत्र में भैरवी पुष्टि है भैरव से। हे प्रभु, इस जगत का सबसे बड़ा बल क्या है? तो भैरव उत्तर देते हैं, कुंभक बलम सर्वबलम, अर्थात कुंभक ही सभी बलों का राजा है। और योग में भी कहा गया है कि यथा बलम तथा निदानम, जितना अधिक प्राण बल होगा उतना ही शरीर रोग मुक्त रहेगा और तेजस्वी रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संगीता और आप है संगीता's ओम वर्ल्ड में, जहाँ आप और हम मिलकर खोजते हैं ऊर्जा, प्राण और चेतना के रहस्यों को, जो जीवन को भीतर से रूपांतरित कर सकता है। आप भी अगर स्वर विज्ञान, योग या आध्यात्मिक साधना से गहराई से जुड़ना चाहते हैं तो संगीता's ओम वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको वीडियो पसंद आ रहा है इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। और साथ ही में नीचे कमेंट बॉक्स में आपके जो भी विचार हैं वो सादर आमंत्रित हैं। तो चलिए चलते हैं हम आज के इस सफ़र में। पूरक का अर्थ है सांस लेना, इनहेल, और रेचक का अर्थ है सांस छोड़ना, एक्सेल। और इन दोनों के बीच में जो स्थिति होती है जहाँ पर न तो सांस ली जाती है न ही छोड़ी जाती है, वही कुंभक कहलाती है। कुंभक शब्द संस्कृत के कुंभ से आया है, यानी खाली घड़ा, जिसका मतलब है ऐसा खाली पात्र जहाँ सांस रुक जाती है और प्राण स्थिर हो जाते हैं। कुंभक दो प्रकार का होता है, अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक। अंतर कुंभक में श्वास को इनहेल करके अंदर ही रोक लिया जाता है और बाह्य कुंभक में श्वास को छोड़कर एक्सेल करके बाहर ही रोक दिया जाता है। और जो व्यक्ति इन दोनों कुंभक को साध लेता है वो जीवन में किसी भी सीमा को पार कर सकता है। सभी प्राणायाम का राजा है कुंभक। चाहे आप कोई भी प्राणायाम करें, उसका सार है कुंभक। सांस जहाँ रुकती है वही कुंभक है। केवली कुंभक का अभ्यास वास्तव में सीधा अभ्यास नहीं होता है। यह तभी संभव है जब सांस की गति स्वतः ही रुक जाती है। इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। जब ना इनहेलिंग हो और ना एक्सेलिंग, अंदर पूर्ण स्थिरता हो, यही निर्वात की अवस्था है। उस समय मन, चित्त और वृत्ति सभी एक जगह स्थिर होकर शांत हो जाते हैं। यही स्थिर प्रज्ञ और समाधि की स्थिति है और इसी अवस्था प्राप्ति को कहा जाता है केवली कुंभक। पूज्य पतंजलि ने इसी योग को सरल बनाकर आम जनमानस तक पहुंचाया है। कपिल आदि सिद्धों ने भी इस योग का वर्णन किया था, किंतु वह लिपिबद्ध नहीं था। पतंजलि ने इसे व्यवस्थित कर प्रस्तुत किया है। अष्टांग योग की परंपरा आज भी चली आ रही है। हठ योग प्रदीपिका अध्याय 2 में श्लोक नंबर 73 और 74 में कहा गया है, यदा सुषुम्ना नाड़ी वहति तदा चित्तम निष्कंपम भवति तदा एव केवली कुंभकः सिद्धन्ति। अर्थात जब सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है तब मन अचल हो जाता है और उसी क्षण केवली कुंभक की सिद्धि प्राप्त होती है। उसी समय केवली योग सिद्ध होता है। उस समय श्वास रुक जाती है और शरीर में भी कोई तनाव नहीं रहता है। भीतर गहरी शांति और आनंद की तरंगें उठती है। मन का चंचलपन समाप्त हो जाता है और साधक निशब्द, निर्विकल्प अनुभव में विलीन हो जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, जिस कुंभक में न तो रेचक होता है न ही पूरक, वही होता है केवल कुंभक, जिसमें न तो सांस अंदर ली जाती है और ना ही बाहर छोड़ी जाती है। ना तो सांस लेना और ना ही छोड़ना, बस रुकना ही शेष रह जाता है। जैसे कि पूरक का अर्थ है सांस लेना, इनहेल करना, और रेचक का अर्थ है सांस छोड़ना, एक्सेल करना। और जब सांस ली जाती है नहीं छोड़ी जाती है, बस ठहरी हो, वही है कुंभक, पूर्ण मौन में। तो आइए समझते हैं कि किस तरह केवली कुंभक हमें श्वास की स्थिरता से लेकर समाधि की स्थिति तक ले जाता है। तो जब प्राणायाम के अभ्यास से हम श्वास रोकते हैं
तो उसे कहते हैं कुंभक। और इसी तरह प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से एक ऐसी स्थिति आती है जब श्वास की गति स्वयं ही शून्य हो जाती है। किसी व्यक्ति के नेचर, कैरेक्टर और मानसिक स्थिति को उसके श्वास की गति से जाना जा सकता है। जब भी श्वास की गति में उतार या चढ़ाव होता है तो हमारा मन चंचल होता है। तो मन और श्वास का एक गहरा संबंध है। एक स्थिर हो जाती है तो दूसरा अपने आप स्थिर हो जाएगा। हमारी श्वास स्थिर होगी तो हमारा मन स्थिर हो जाएगा। जब हमारी सांस चंचल होती है, उसमें फ्लक्चुएशन होता है, लगातार उतार चढ़ाव, तो हमारा मन भी डोलता रहता है, उसमें भी फ्लक्चुएशन होता है, चंचल होता है। तो अगर आपको अपने मन को स्थिर करना है, उसकी चंचलता को खत्म करना है, तो अपने सांसों को शून्य की स्थिति में लाइए, स्थिर करिए। अष्टांग योग के 8 अंग इसी श्वास की गति को स्थिर करने के लिए और संख्या घटाने के लिए काम करते हैं। जब श्वास की गति घटते घटते रुक जाती है तो मन, चित्त और वृत्ति तीनों एक होकर स्थिर हो जाते हैं और यही अवस्था होती है समाधि की स्थिति। पतंजलि योग सूत्र 4 पाद हैं। समाधि पाद, योग क्या है, साधना पाद, योग कैसे करें, विभूति पाद, साधना से मिलने वाली सिद्धियाँ, और आता है केवल्य पाद, अंतिम मुक्ति या आत्म साक्षात्कार। समाधि पाद में कहा गया है योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात योग वह अवस्था है जिससे मन की वृत्तियाँ शांत हो जाती है। केवल्य पाद समाधि से ही आरंभ होता है। यही केवल्य पाद साधक की अंतिम उपलब्धि होती है। सांसों की गति को रिड्यूस करने के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम अत्यंत आवश्यक हैं। प्राणायाम से जब प्राण सिद्ध हो जाता है तब वो एक आयाम से दूसरे आयाम यात्रा करने लगता है और यही प्राणायाम कहलाता है। एक योगी का शरीर स्थिर होता है लेकिन उसके अंदर सूक्ष्म क्रियाएं चलती रहती है। प्राणायाम का अभ्यास केवल अभ्यास नहीं, ये केवल्य की प्राप्ति का साधन है। केवली कोई तकनीकी नहीं बल्कि यह एक अवस्था है, स्टेट है। योग को 2 भागों में बांटा जाता है, बहिरंग योग बाहर की क्रियाएं, अंतरंग योग आंतरिक क्रियाएं। जब साधक अंतरंग योग में पहुंचता है, अंतर की क्रिया में पहुंचता है, तो उसका बाहरी योग, बाहरी क्रियाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती है। सभी प्राणायामों का राजा है कुंभक। तो सभी योगों का अंतिम फल है केवली अवस्था की प्राप्ति, क्योंकि यह स्थिति केवल प्राणायाम के गहन अभ्यास से ही संभव है। केवली कुंभक को लोग प्राणायाम मानते हैं, परंतु यह कोई प्राणायाम नहीं है, ये एक अवस्था है, एक स्टेट है। प्राणायाम के विभिन्न पड़ाव हैं, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सभी अवस्था प्राणायाम की गहराई के क्रमिक स्तर हैं। जब आप श्वास की अवधि को बढ़ाते हैं तब आप उच्च अवस्थाओं की ओर बढ़ते हैं। जिस तरह सामान्य श्वास की गति को 12 गुना करने पर प्रत्याहार की अवस्था में पहुंचते हैं, फिर उसका 12 गुना बढ़ाने पर धारणा, फिर 12 गुना बढ़ाने पर ध्यान और अंत में समाधि। इस तरह रेचक और पूरा रुकते रुकते पूरी तरह समाप्त हो जाता है और श्वास की गति बिल्कुल शून्य हो जाती है। इसी स्थिरता में होता है केवली का अनुभव। तो केवली अवस्था में पाना है तो उसके लिए सबसे पहले प्राणायाम के प्रथम स्तर को सीखें, जो बेसिक प्राणायाम है, और धीरे धीरे प्राणायाम की गति को बढ़ाकर सांसों में स्थिरता उत्पन्न करके हम केवली अवस्था में पा सकते हैं। क्योंकि प्राणायाम में धीरे धीरे ऊपर की अवस्था में जाना है हमें, तो हमें योगी गुरु का अनुसरण करना बहुत जरूरी है। आशा है आज की प्रस्तुति आपको गहराई से स्पर्श करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक साधना में स्थिर रहिए और श्वास की शांति को महसूस कीजिए। यदि आज की प्रस्तुति आपके भीतर उतर रही है तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए मैं श्वास में स्थिर हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाला हर ज्ञान और साधना सूत्र आप तक सबसे पहले पहुँचे।
मिलते हैं हम अगली प्रस्तुति में। तब तक मौन साधना में रहिए, सांस की गति को स्थिर रूप से महसूस कीजिए। ओम शांति।